एक शख्स को मर्डर कर दिया गया था। मशरफ मुर्ताजा का घर जला दिया गया था। शकीब अल हसन पर मर्डर का इल्जाम लग गया है। पुलिस ने उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली है। जब बांग्लादेश की सरकारी नौकरियों में 56% रिजर्वेशन लागू कर दिया गया, बांग्लादेश में जो स्टूडेंट थे उन्होंने इस फैसले के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। आर्मी ने भी स्टूडेंट का साथ दिया। शेख हसीना को बांग्लादेश को छोड़ना पड़ा और हो सकता है कि उनको अरेस्ट भी कर लिया जाएगा। बांग्लादेश के पूर्व कप्तान शकीब अल हसन मर्डर के इल्जाम में फंस गए। उन पर FIR हो गई है। बांग्लादेश से पिछले 1 महीने से डरा देने वाली खबरें आ रही है और क्रिकेट लिहाज से भी वहाँ पे चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है। बांग्लादेश के पूर्व कप्तान मशरफ मुर्ताजा का घर जला दिया गया था जब वहाँ पर हिंसा हो रही थी। इसके बाद बांग्लादेश में जो T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप होना था वो भी शिफ्ट कर दिए गए और अब वो T20 वर्ल्ड कप UAE में होगा। लेकिन क्रिकेट से रिलेटेड सबसे बड़ी खबर आ रही है जब बांग्लादेश के अब तक के सबसे बड़े सुपरस्टार शकीब अल हसन पर मर्डर का इल्जाम लग गया है। पुलिस ने उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली है और उन्हें जल्द गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। और क्या शकीब इस मर्डर में शामिल है, हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में। लेकिन ये समझ लो बांग्लादेश में आखिर हुआ क्या है। बांग्लादेश में हिंसा की शुरुआत हुई जुलाई के महीने में, जब बांग्लादेश की सरकारी नौकरियों में 56% रिजर्वेशन लागू कर दिया गया। अब ये 56% में से 30% रिजर्वेशन आर्मी वेटरन्स परिवारों को दिया गया है। आर्मी वेटरन्स यानी वो सेना के परिवार हैं जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। बांग्लादेश में जो स्टूडेंट थे उन्होंने इस फैसले के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। उसके डिमांड थे कि आर्मी के परिवारों को दिया जाने वाला 30% रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा है, इसे कम किया जाए। फिर इसके बाद प्रोटेस्ट बढ़े और हिंसा भी बढ़ने शुरू हो गई। जवाब में सरकार ने भी बल का प्रयोग किया, लेकिन मामला ठंडा नहीं हुआ। बाद में बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने 56% रिजर्वेशन को 7% में बदल दिया, जिनमें से 5% रिजर्वेशन आर्मी के घर वालों के लिए था। लेकिन डिमांड पूरी होने के बावजूद स्टूडेंट ने अपना प्रोटेस्ट नहीं रोका। आर्मी ने भी स्टूडेंट का साथ दिया और बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। शेख हसीना को बांग्लादेश को छोड़ना पड़ा और उसके बाद बांग्लादेश में बड़े लेवल पर हिंसा हुई। इसी हिंसा में रूबल नाम के एक शख्स को मर्डर कर दिया गया था और अब इस मामले में रूबल के पिताजी रफील इस्लाम ने ढाका के पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करी, जिसमें रूबल की हत्या का इल्जाम 147 लोगों पर डाला गया है। इन 147 लोगों में शकीब अल हसन का भी नाम है और ढाका के आडापुर पुलिस स्टेशन में एक केस फाइल किया गया है। FIR में यह लिखा गया है कि रूबल 5 अगस्त को जब प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे थे तब हिंसा हुई, उनको गोली लगी और फिर 2 दिन इलाज के बावजूद भी अस्पताल वाले उन्हें बचा नहीं पाए। लेकिन साकिब तो 5 अगस्त से या उसके आसपास कभी भी बांग्लादेश में थे ही नहीं। वो उस वक्त कनाडा ग्लोबल T20 लीग में हिस्सा ले रहे थे और जब से बांग्लादेश में प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं उसके बाद से लेकर अब तक साकिब का बांग्लादेश जाना हुआ ही नहीं है। कनाडा से पहले शकीब अल हसन अमेरिका में थे, जहाँ वो मेजर T20 लीग खेल रहे थे, जो कि मिड जुलाई तक चली है। उसके बाद वो 26 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक कनाडा चले गए हैं। तब आपको लग रहा होगा कि जब साकिब का हिंसा से कोई लेना देना नहीं है तो उनको मर्डर में क्यों फंसाया जा रहा है। असल में बांग्लादेश में उनके पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी अवामी लीग पार्टी को लेकर बहुत गुस्सा है। साकिब ने इस साल जनवरी में अवामी लीग से चुनाव लड़ा था और जीत भी गए थे, जिसके बाद वो शेख हसीना के पार्टी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। फिलहाल बांग्लादेश में हर उस इंसान के खिलाफ गुस्सा है जो शेख हसीना से किसी भी तरह से रिलेटेड है और यही वजह है कि साकिब का नाम इस FIR में आया। हमने आपको बताया था कि मशरफ मुर्ताजा का भी घर जला दिया गया था इस दंगे में, और वो भी इसलिए क्योंकि मुर्ताजा शेख हसीना के करीबी माने जाते थे। फिलहाल साकिब जैसा हमने आपको बताया कि वो पाकिस्तान में है और वो इंडिया आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेश के 2 टेस्ट मैच होने हैं। लेकिन इसके बाद उसको बांग्लादेश वापस जाना पड़ेगा और हो सकता है कि उनको अरेस्ट भी कर लिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि साकिब के खिलाफ जो बांग्लादेश में चल रहा है वो सही है या उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है? जैसा भी लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।